हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष आवेदी और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम सारे सीक्वेंस से लेक्चर लगे हुए हैं, आप विजिट करोगे चैनल पे तो। और काफ़ी डिटेल्स में आपको ये पॉलिटी संविधान कराया जा रहा है, सारे फैक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और सीक्वेंस से आप देखोगे बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल एक आधारभूत जो समझ होती है, बेसिक समझ होती है, वो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो आज आप देखेंगे, ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई थी भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 तरह की आपात स्थितियां बताई गई हैं। आप देखेंगे सीक्वेंस से 352, 356, 360। इन आर्टिकलों को तो आप याद रखेंगे, हो सके तो 352 से लेकर 60 तक 8-9 आर्टिकल हैं, इनको बिल्कुल सीक्वेंस से आप याद कर लेना, किस आर्टिकल में क्या बात की गई है और क्या व्यवस्था दी गई है। तो सबसे पहले ये किस प्रकार से घोषित होता है, इसको हम राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसको वित्तीय आपातकाल। ये लगता है राष्ट्रपति, जिसको हम राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, अनुच्छेद 352 के माध्यम से, जब युद्ध हो रहा हो, बाह्य आक्रमण हो रहा हो, ठीक है, भारत पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ये तीनों आधार पर ये लगता है राष्ट्रीय आपात। 356, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता, उस दशा में ये घोषित किया जाता है। स्टेट्स वाइज आप देखेंगे, किसी भी स्टेट में लग सकता है। अगर वहाँ का सिस्टम फेल कर रहा है, ठीक है, वहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो फेल कर रहा है, सरकार फेल कर रही है, तो उस समय ये लगाया जाता है। और वित्तीय संकट तो आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तब ये लगता है। अभी ऐसा हुआ नहीं, एक भी बार नहीं लगाया ये। देन उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार क्या क्या हैं, बेसिस क्या क्या हैं। अनुच्छेद 351 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, देखो, राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसके कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्राइसिस आ जाए, संकट आ जाए, उस समय ये लगता है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का अर्थ है कैबिनेट काउंसिल से, ठीक है, मतलब मंत्री परिषद है, अगर वो संतुष्ट है तब ये लगता है। कैबिनेट काउंसिल एक तरीके से परामर्श देती है राष्ट्रपति को कि यहाँ हालात सही नहीं चल रहे हैं, आप इस राष्ट्रीय आपात को लगा दो, ठीक है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, ये शब्द हटा के ये वाला जो शब्द है ये हटा दिया गया है और ये वाला शब्द रख दिया गया है, ठीक है। उद्घोषणा की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है, कैसे उद्घोषणा की जाती है इसकी, 352 का सब क्लोज 3 कहता है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। राष्ट्रपति कोई भी उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा यह विनिश्चय उसे लिखित रूप में ना भेजा गया हो, ठीक है। मंत्रिमंडल को द्वारा यह विनिश्चय ना किया जाए, जब तक विनिश्चय ना कर लिया जाए और लिखित रूप से ना भेज दिया गया हो, जब तक ये नहीं लगेगा। यह प्रावधान 44वां संविधान 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। आपात का अनुमोदन तथा अवधि क्या क्या है, आप देख सकते हैं। ये ऐसी उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है, सिर्फ 1 मंथ। 44वां संविधान संशोधन ये कहता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा, अनुमोदित होने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रह सकती है। इसकी उद्घोषणा कब तक? 6 माह तक। इस अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से होती है। अगर संकल्प पारित हो जाता है दूसरे सदन में, तब उस तिथि से होती है, ठीक है। इस महीने के बाद, इसके 6 महीने के बाद अवधि तभी आगे बढ़ाया जा सकता है यदि दोनों सदन उस तारीख से पहले उसे बढ़ाने के लिए पुनः संकल्प पारित कर दें, ठीक है। अगर दोनों सदन द्वारा से पारित करते हैं तब ये आगे बढ़ सकता है 6 महीने से ज़्यादा। आपात की उद्घोषणा या उसके काल विस्तार, मतलब समय के विस्तार से संबंधित संकल्प दोनों सदनों में विशेष स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, साधारण नहीं, स्पेशल, विशेष बहुमत बोलते हैं जिसको हम। उद्घोषणा देखेंगे आप, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति जब चाहे जो उद्घोषणा है उसको वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए उसे किसी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दोनों सदनों द्वारा काल विस्तार का अनुमोदन न करने पर निर्धारित तिथि को वह स्वतः समाप्त हो जाती है।
लोकसभा अपने कम से कम 1/10 सदस्य के लिखित हस्ताक्षर के रूप में प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति को दे दे तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखो। लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य अगर लिखित हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसको वापस लेना पड़ेगा। आपात उद्घोषणा का प्रभाव, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट देख लें आप। राज्य सरकार को अपना शासन केंद्र के निर्देश के तहत चलाना होता है। राज्य सरकार को जो शासन चलाना होता है वो केंद्र के निर्देश पर चलता है। ठीक है, अनुच्छेद 353 का सब क्लॉज 1 या का क्या कह रहा है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जब इमरजेंसी लगती है। ये देखेंगे, नोट करेंगे ये वाला पॉइंट। आपातकाल में संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने बाद तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इमरजेंसी में संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून इमरजेंसी की समाप्ति के बाद तक अगर 6 महीने तक, ठीक है, ये तब तक प्रभावी रहते हैं। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। इसकी बार जितने बार चाहे विधि द्वारा एक वर्ष के लिए यह अवधि बढ़ा सकते हैं। कितनी बार भी बढ़ा सकती है। ठीक है, जितनी बार चाहे विधि के द्वारा पर, लेकिन नियम के माध्यम से ही हो सकता है। 355 क्या बोल रहा है अनुच्छेद, संघ का कर्तव्य है कि आपातकाल की स्थिति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, ड्यूटी है ये, आपातकाल के दौरान प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। मूल अधिकार इफेक्ट होते हैं कौन से। ठीक है, अनुच्छेद 358, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 359 के माध्यम से राष्ट्रपति आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय से परिवर्तित कराने का अधिकार निलंबित रहेगा, सस्पेंशन रहेगा, कहने का मतलब सस्पेंड रहेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं राष्ट्रपति से। अभी तक घोषित आपात उद्घोषणा कुल 3 प्रकार से है, 3 बार हो गई है। ठीक है, तो ये जो घोषणा की गई थी कुल 3 बार, जैसे 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय हुआ। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस समय। 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी थी, उस समय ये हुआ था। ठीक है, और देन उसके बाद में आप देखेंगे राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन। इसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं, लेकिन राज्य आपात है। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये शब्द दिया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का आधार क्या क्या है, कब लगता है ये राष्ट्रपति शासन, वो राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, 56 में राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर समाधान हो जाने पर कि राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, इस कंडीशन में लग सकता है। उद्घोषणा कैसे होगी, उसकी अवधि क्या होगी, ठीक है, अनुमोदन कैसे होगा, ये भी देख लें। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 2 माह की अवधि तक वह संसदीय अनुमोदन के बिना प्रवृत्त रह सकती है। अनुमोदन के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत, जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं, यही पर्याप्त होता है। इसी के माध्यम से लग सकता है। दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद 6 माह वैलिड रहेगी, 6 मंथ तक। हर बार अनुमोदन से 6 माह तक बढ़ाई जा सकेगी। अगर अनुमोदन के माध्यम से क्या होगा, ये 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। किसी राज्य में 356 के तहत उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष। प्रभाव इफेक्ट देखेंगे आप, इफेक्ट क्या हो सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है, ये इम्पैक्ट होता है इसका। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का
आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। KM नाम्बियर ने ये वाली बात कही थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे, आयोग ने पूछा है कई बार। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट पेप्सू राज्य में 1951 में। लोकसभा के सत्र में ना रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है। इसमें ये वाली बात आप नोट करेंगे, लोकसभा के सत्र में ना रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत करता है। अब उसके बाद में संवैधानिक निकाय हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडी हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हम इसमें आपको करा देंगे। फिर उसके बाद में गैर संवैधानिक निकाय हैं, वो भी करा देंगे। 2-3 लेक्चर और होंगे बस, उसके बाद ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल डिटेल में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।